सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योगस्तद्योगाद्रिते। आत्मा जो स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, उसका प्रकृति के साथ संयोग उसके संयोग किए बिना नहीं होता है। हो जाता है तभी संयोग होता है। तो यहाँ ये चल रहा था कि ये जो संयोग है ना, ये कैसा होता है। ये ऐसा नहीं होता है जैसे पाकज रूपवद नहीं होता है। जैसे अग्नि का घड़े के साथ संयोग होता है और फिर उसमें एक रूप आ जाता है, तो वो संयोग के हट जाने के बाद भी फिर बना ही रहता है घड़े का वैसा रूप। तो ऐसा नहीं है कि प्रकृति का एक बार आत्मा के साथ संयोग हुआ तो वो दुख युक्त हो गया। अब यदि प्रकृति का संयोग हट भी जाए तो भी सदा वो दुख बना रहेगा, ऐसा संयोग नहीं है। अगर ऐसा संयोग होता पाकज रूप जैसा, तो फिर तो कभी भी ये मुक्त हो ही नहीं सकता था। लेकिन अभी अच्छी बात क्या है, इसका संयोग जब संयोग होता है तो फिर ये सुखी दुखी होता है। संयोग हट जाता है तो सुखी दुखी भी नहीं होता, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। तो ये आशु विनाशी है। ये इसकी जो वृत्ति है, तो ये हम पढ़ रहे थे। अतदीप शिखावत क्षण भंगुराया वृत्ते आशु विनाशित्वेन एव तद्धर्माणाम दुख इच्छादीनाम विनाशे संभवति। तो जैसे दीप शिखा जो है ना, वो लगती तो ऐसे है कि लगातार एक ही बनी हुई है, लेकिन वो वास्तव में प्रतिक्षण नष्ट होती रहती है, माने नई नई आती रहती है। तो हमें जो दुख लगे हैं तो वो नए नए दुख आते रहते हैं, तो नए नए दुख के कारण आत्मा दुखी दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है पाकज रूप की तरह से कि एक बार दुख आ गया तो वो कभी जाएगा ही नहीं। तो ये इच्छा द्वेष सुख दुख आदि हैं, ये कैसे हैं, विनाश स्वभाव वाले ही हैं। क्योंकि ये कोई भी क्रिया जो होती है वो कैसी होती है, आशु विनाशी होती है। अतः प्रकृति वियोगे बंधा भावात। कल तो हो गए थे ना प्रश्न उत्तर, आज तो कोई प्रश्न तो नहीं होगा। हाँ बोलो। ओम दीदी जी, अभी तक ये बताया है कि ये जो पुरुष का बंध है वो औपाधिक है। इसमें भाष्य में बोला गया है कि ये जो बंध है वो प्रकृति का है। यहाँ पर है ना ये अपितु सा एव बंधा। औपाधिक क्या होता है और प्रकृति का क्या है, ये पहले आप क्या समझे वो बताओ। औपाधिक का मतलब बताया जैसे कि प्रतिबिंब रूप में। हाँ ठीक है ना। औपाधिक का मतलब होता है उपाधि से मिलता है वो दुख, उसका अपना स्वरूप नहीं है जी। और इसमें कहना है कि ये जो बंध है, जो बंध संपर्क है वो पुरुष का नहीं है, प्रकृति का है। बंध का मतलब बंधन, बंधन। हाँ, दुख के साथ बंध गया ना, उसी को बंधन कहते हैं। तो ये बंधन जो है प्रकृति का, यानी प्रकृति ही बंध में आती है और प्रकृति ही मुक्त हो जाती है इस तरह से। तो वो चीज समझ में नहीं आ रही कि प्रकृति के बंधन तो प्रकृति का ही है पारमार्थिक दृष्टि से तो, और औपाधिक दृष्टि से पुरुष का भी है। कर्म जो करता है वो ही बंधता है। कर्म करते हैं त्रिगुण प्रकृति, तो प्रकृति ही बंध गई। और ये भी तो बंधा हुआ है, सुख दुख इसको भी तो होते हैं ना, तो इसको औपाधिक होते हैं। प्रकृति को हटा दिया जाए, चित्त आदि को इससे अलग कर दिया जाए। प्रकृति मतलब क्या, आत्मा के साथ कैसे किस रूप में बंधी है प्रकृति।
प्रकृति आत्मा के साथ हमारी बंधी है, शरीर के रूप में, चित्त के रूप में, मन के रूप में, विचारों के रूप में, यही तो प्रकृति है। और इससे हटा दें आत्मा को, जैसे रात को जब आप गाढ़ निद्रा में सोते हैं तो इससे अलग हो जाते हैं आप, इसमें रहते हुए भी इससे अलग हो जाते हैं ना। आपको शरीर का ज्ञान होता है कि मैं मयंक हूँ, उस समय थोड़ी याद रहता है आपको, आप तो होते हैं लेकिन शरीर का नहीं होता है। लेकिन और ना आपको किसी सुख दुख का होता है कि आज दिन में मेरे को उसने ऐसे कठोर शब्द बोल दिए थे, उसने मेरा अपमान कर दिया था, ये गाढ़ निद्रा में थोड़ी याद रहता है। तो आप इस शरीर में, इन इंद्रियों में, बुद्धि में, इनके साथ रहते हुए भी इनसे अलग हो जाते हैं, रात को अलग हो जाते हैं तो दुख भी नहीं होता है। और दिन में उनके साथ संयुक्त हो जाते हैं, संयोग हो जाता है, तो इसलिए आप भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन बुद्धि आदि में तो वो दुख रात को भी रहता है, इसलिए सुबह उठते ही पुनः उसकी अनुभूति हो जाती है, हम उसके साथ जुड़ते हैं और फिर वो प्रतिबिंब आत्मा के ऊपर आता है, हमारे संज्ञान में आता है। तो वास्तविक तो गलती की थी हाथ ने, पैर ने, वाणी ने, विचार ने, इसलिए कष्ट भी उन्हीं को ही मिला, चित्त को ही मिला। तो पारमार्थिक दुख तो, बंधन तो हो गया चित्त का, इंद्रियों का, और औपाधिक बंधन हो गया आत्मा का। तो औपाधिक जो है वो जब चाहे उपाधि को फेंक दे। मेरे को कष्ट मिलते हैं, मुख्य केंद्रीय प्रभारी हूं मैं संगठन में, तो मुख्य केंद्रीय प्रभारी होने से सबके दुख मिलते हैं, तहसील प्रभारी, जिला प्रभारी, खंड प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, जिसकी भी समस्या है तो बताएंगे अपनी समस्या, और कभी उनको कुछ बोलना है तो बोलेंगे भी। आप न्याय नहीं करते हो, आप सुनते नहीं हो, आप चीजों को ठीक नहीं करते हो, तो ये सारे दुख कौन लेगा? जिसके पास उपाधि है। पर अगर इसको, व्यक्ति को दुख हटाना है तो उसी दिन उपाधि को फेंक दे, पकड़ो अपना, हम नहीं है केंद्रीय प्रभारी, तो अब मेरे को कौन दुखी कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। और उसको रखते हुए भी उससे डिटैच हो सकते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे जरूर, लेकिन आपके दुखों से दुखी नहीं होने वाले हैं। नहीं तो 5, 7, 10 साल में अब तक तो ब्रेन ट्यूमर होके मर जाते। चीजों को ठीक तो करना है लेकिन उनमें खो नहीं जाना है। उससे इतना तो, जो योगी जन है वो शरीर में रहते तो हैं, प्रयोग भी करते हैं, लेकिन डिटैच हो जाते हैं, उपाधि को धारण नहीं करते हैं। वो नहीं कहते हैं कि मैं शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, इंद्रिय हूँ। हम कहते हैं तो दुखी भी होते हैं फिर। ठीक, आगे चलिए। अतः प्रकृति वियोगे बंधा भावात्, तो ये जो हमारा बंधन है ये कैसा है? आशु विनाशी है और प्रकृति के संयोग से है। प्रकृति के साथ संयुक्त है तो औपाधिक दुख भी है, बंधन भी है, दुख ही अपने आप में बंधन है। अतः प्रकृति वियोगे, इसलिए प्रकृति का जब वियोग हो जाता है, शरीर, मन, बुद्धि आदि इनसे जब हमारा वियोग हो जाता है, जब हम इससे डिटैच हो जाते हैं, तो बंधा भावात्, तो बंधन का अभाव हो गया। बंधा भावात् औपाधिक एवं बंधो न तो स्वाभाविको, तो इसलिए बंधन क्या हुआ? औपाधिक ही है, स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक यदि होता तो उसका नाश नहीं होता फिर। न तो स्वाभाविको नैमित्तिको वा, ना तो स्वभाव से इसमें बंधन है और ना तो किसी निमित्त से बंधन है, बल्कि बंधन कैसा है इसका? औपाधिक है। तथा संयोग निवृत्ति एवं साक्षाधानोपाय इत्यपि वक्रोक्ति फलम, तो दुख किससे आया था? संयोग से। तो इसलिए कह रहे हैं तथा उसी प्रकार संयोग निवृत्ति एवं, उस संयोग की निवृत्ति ही, संयोग ही दुख है अपने आप में, और संयोग की निवृत्ति ही क्या है? साक्षाधानोपाय, साक्षाधान का उपाय है, सुख का, आत्यंतिक सुख का उपाय है। आत्यंतिक सुख का उपाय क्या है? संयोग निवृत्ति। तो कभी कभी मैं देखती हूँ ऐसे, अपने संगठन में भी देखती हूँ और कभी मैं अपने जीवन में भी देखती हूँ ऐसे, कोई जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है ना, कोई बहन बोल जी मैं अब संगठन में सेवा तो करूंगी लेकिन मैं ये पद नहीं रखूंगी अब,
क्योंकि जब हम कार्यकर्ता के रूप में सेवा करते थे तो बड़े सुखी थे, जब से ये पद लिए हैं ना तब से बड़े परेशान हो गए। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, आज से ना आप ऐसे ही सेवा करो कि जैसे आप प्रभारी हैं ही नहीं, आप ऐसे ही मान लो आज से ही। तो बोले हाँ जी बस ठीक है, बस अब मैं सेवा करूंगी लेकिन ये पद मैं नहीं रखूंगी। अच्छा, पद किसी और को दे दें तो भी परेशान होते हैं, उनको कैसे दे दिया, उनमें ऐसी क्या खूबी थी, मेरे अंदर ऐसी क्या खामी थी। खुद ही कहा कि मैं नहीं रहूंगी और फिर खुद ही कहते हैं कि उनको दे दिया, वो तो कल आई थी संगठन में। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 1-2 महीना कहती हूँ ठीक है, आप ऐसे ही समझो कि आज से आप नहीं हैं राज्य प्रभारी और अब आप ये शांति से सेवा करो। तो पता ये चलता है कि उस 1-1.5 महीने में उसने और अच्छी सेवा की, क्योंकि वो किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं कर रही है फिर। और जब उसको ये पता है कि मैं प्रभारी हूँ तो उसको लगता है ये भी मेरे अनुसार चलें, ये भी मेरे अनुसार चलें। अब उसने ये सोच लिया मैं तो प्रभारी हूं नहीं, तो ठीक है, जिसको जितनी सेवा करनी है वो करे और मैं अपनी कर रही हूँ। तो मैंने कहा आप अपनी रिपोर्टिंग बराबर भेजते रहना, आप क्या कर रहे हो। तो पता चलता है कि 1-1.5 महीने में चीजें बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि वो कैसी हो गई, उसको लगा कि मैं अपनी सेवा कर रही हूँ, रिलैक्स हो गई। अब वो रिलैक्स हो गई तो वो जिले वालों को कुछ कह नहीं रही है, उनको कुछ नहीं कह रही थी, इसलिए वो भी राजी। तो उपाधि को हटा दो। तो ऐसे सोचो ही मत कि हम हैं। तो ये गीता का संदेश है कि सारे काम करो लेकिन कैसे करो, अकर्ता भाव से करो। ऐसे समझो ही मत ना कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि नहीं तो सिर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन लेने से व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो बुढ़िया की कहानी सुनी है ना, एक ट्रक काटना पड़ेगा, स्वामी जी सुनाते हैं ना कई बार। उसको रोज इतना इतना वो ला के देते थे कॉटन, और उसको चरखा चला के उसको सूत बनाना है, धागा बनाना है। तो आराम से करती थी, अपने 2 घंटा 3 घंटा काटना है। और एक दिन वो जो फैक्ट्री वाले थे जो रोजाना इतना इतना दिया करते थे, बोले जी हमें 6 महीने के लिए कहीं बाहर विदेश जाना है, तो 6 महीने का इकट्ठा ही एक ट्रक भर के आ गया। बोले ये आपका 6 महीने का है। बोले इतना, सुनते ही बुढ़िया का हार्ट अटैक हो गया, इतना मैं कैसे कर पाऊंगी। हमें भी कई बार ऐसे लगता है जब साधना करते हैं ना, और कोई बताएगी ये तो तब मिलेगा मोक्ष। आप मन से भी इच्छा भी ना करें किसी के पदार्थ की, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय ये है, मन से भी इच्छा नहीं करें, क्या करना पड़ेगा। हमारे सारे दुख जो हैं वो हमारे कामनाओं से जुड़े हैं, तो हम कामना ना, कुछ भी कामना ना करें तो व्यक्ति को लगता है कैसे हो पाएगा ये। इसलिए व्यक्ति को रिलैक्स रहने का एक ही तरीका है, आज का काम आज कर लो बस, कल हो गया उसके ऊपर पश्चाताप मत करो। और आने वाले कल में क्या होगा उसकी योजना बना के, एक बार की कल ये करने योजना तो होनी चाहिए, निकल का नहीं पता तो वो रसोई घर में ना आटा पीस के रखा, ना चावल मंगा के रखे, ना सब्जी मंगाई, बोले आज का खा लो, कल की कल देखेंगे। तो कल सुबह सुबह क्या बनाओगे, तो इतना तो मंगा के रखना पड़ेगा। लेकिन उसका बर्डन नहीं होने देना, ठीक है कल बचेंगे तो बना देंगे, नहीं बने नहीं बचे, आज ही मर गए रात को, फिर आज वाला जीवन आराम से जी लेते हैं। तो उसमें आता है ना गीता में, अभयम सत्व संशुद्धि। तो कई तरह के जो भय हैं उनमें एक मृत्यु का भय भी है, और वो सबके साथ लगा हुआ है। जरावस्था का, बुढ़ापे का भय, मृत्यु का भय, तो उसको तो हटाया नहीं जा सकता। तो इसलिए कोई ये तो कह नहीं सकता कि उस भय से हम मुक्त हो सकते हैं। उससे मुक्त होने का एक ही तरीका है, आपको ये है ना कि कभी भी मृत्यु आ सकती है जी। इतना जो कमा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमें डर है कि कहीं ये सब हमसे छिन ना जाए, ये हमारे पास ही रहना चाहिए। व्यक्ति कोशिश भी करता है, 1 ताला लगाता है, 2 लगाता है, 3 लगाता है, बहुत कोशिश करता है बचाने की। जो अपनी प्रिय वस्तु है, यहाँ गुरुकुल में जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी भाई बहन हैं, वो उसको अपनी अलमारी में रखेंगे, पोंछ के रखेंगे, कपड़े में लपेट के रखेंगे, जो मूर्ति अच्छी लगती, बहुत कोशिश करते हैं बचाने की, तो भी वो कभी ना कभी तो चली ही जाती है।
इसलिए कितना भी आप रखें तो उसका तरीका एक ही है, आज के जीवन को आनंद से जी लो। आज के दिन में सबको सम्मान देना है, आज के दिन में सबको प्रेम देना है, आज के जीवन में किसी से द्वेष नहीं करना है, आज का दिन बढ़िया रिलैक्स होकर के जीना है, जो होगा होता रहेगा। तो फिर ऐसे आज आज करके फिर व्यक्ति को आदत पड़ जाती है, तो देखी जाएगी जो होगा आज का। लेकिन आज क्या कर सकते हैं वो जरूर करना है। तो ये जो इसका बंधन है ये कैसा है? प्रकृति के संयोग से है, न तो स्वाभाविको नैमित्तिको वा तथा संयोग निवृत्ति व साक्षात हानोपाय। तो इसलिए इससे निवृत्ति ही क्या है? हान का उपाय है, साक्षात हान का उपाय है। इत्यपि वक्रोक्ति फलम, तो ये भी इस सूत्र में जो वक्रोक्ति कही है ना, न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से तद्योगात् ऋते, 2 बार नकार लगाया, ये वक्रोक्ति है। एक ही बार कह देते तो ये बताना चाह रहे हैं कि संयोग से युक्त रहेंगे तो औपाधिक बंधन से युक्त रहेंगे, संयोग को हटा दिया तो दुख भी हट जाएगा, वो हान का उपाय है। तो इसलिए अभ्यास किसका करना है? साक्षात उपाय क्या बताया? हान का। हान मतलब सुख, मोक्ष। तो हमें तो जीवन मुक्त होना है, जीवन मुक्त होना है तो साक्षात उपाय क्या है? संयोग निवृत्ति, उपाधि से निवृत्ति। अपने आप को किसी उपाधि पे मानो ही मत, उसी का अभ्यास करो। मत मानो कि आप कोई आचार्य हैं, मत मानो कि आप कोई व्यक्ति विशेष हैं, आप एक आत्मा है, बस उतना ही काफी है। उपाधियां आप लेंगे तो फिर कष्ट भी आएंगे कि मैं वरिष्ठ हूँ, हम एमए वाले हैं, ये बीए फर्स्ट वाले हैं तो हम वरिष्ठ हो गए, वो कनिष्ठ हैं, उनको हमारा मानना चाहिए, वो हमारे क्लास हमारे कमरे में रहते हैं, कहना मानते नहीं हैं, तो फिर कष्ट आते हैं ना। तो क्यों वरिष्ठ मानो अपने आप को? आप समझो कि आप भी उनकी जैसी एक आत्मा है, आप 2 साल पहले आ गए थे, वो 2 साल बाद में आ गए, बस। तो फिर दुख भी चला जाएगा। उपाधि को हटाते ही दुख का भी नाश हो जाएगा, संयोग की भी निवृत्ति हो जाएगी। अभ्यास तो ऐसे ही करना पड़ेगा, है तो कठिन, लेकिन इतना भी सरल हो तो फिर सब कोई मुक्त हो जाए। तथा च स्मृति, स्मृति भी उसका ही समर्थन कर रही हैं। किसका? औपाधिक बंधन का, कि इसके साथ इसका स्वाभाविक लक्षण नहीं है दुखी होना। यथा ज्वलद गृह श्लिष्ट गृहम विच्छिद्य रक्षते तथा सदोष प्रकृति विच्छिन्नो अयम न शोचति। तो ये किसी स्मृति का वाक्य है। यथा ज्वलद गृह आश्लिष्ट गृहम, ज्वलत माने जलता हुआ, ज्वलत गृह आश्लिष्ट गृहम, जलते हुए घर से जो आश्लिष्ट घर है, उसके साथ लगा हुआ घर है, उसको विच्छिद्य रक्ष से, उसको वहां से हटा करके उसकी रक्षा की जा रही है। एक घर जल रहा है या एक वस्तु जल रही है और उसके साथ ही दूसरी भी थी, अब ये तो जलना शुरू हो गई, ये तो जली गई, लेकिन इसको बचा सकते हैं ना? नहीं तो ये भी जलेगी। तो क्या करते हैं? उसको उठा लेते हैं वहां से, उससे अलग कर देते हैं उसको, तो उसकी रक्षा हो जाती है फिर। तो ये जो प्रकृति है इसको तो दुख भोगना ही है, क्योंकि इसने तो कुछ गलत आचरण किया है। आत्मा को उससे अलग करके बचाया जा सकता है। यथा ज्वलद गृह आश्लिष्ट गृहम विच्छिद्य रक्षते तथा सदोष प्रकृति विच्छिन्नो, सदोष प्रकृति से अलग होकर के अयम पुरुष न सोचती, फिर ये पुरुष शोक नहीं करता है। और सदोष प्रकृति से यदि ये संश्लिष्ट रहा तो फिर इसको कष्ट होता ही है, अभी हो ही रहा है हमें। कष्ट क्यों हो रहा है? सदोष प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं हम, उससे अलग नहीं होते। उससे अलग हो गए तो बचा लिए जाएंगे, जैसे उस घर को बचा लिया जाता है। वैशेषिकाणाम अपि पारमार्थिको दुख योग इति भ्रमो मा भूत इति एतदर्थम नित्य इत्यादि ही।
वैशेषिकाणाम इव, और वैशेषिक कार की तरह, वैशेषिक दर्शन को मानने वाले लोगों की तरह, पारमार्थिको दुख योग इति भ्रमो मा भूत, दुख पारमार्थिक है ये भ्रम ना हो जाए, क्योंकि वैशेषिक में आत्मा का लक्षण क्या किया है? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख आत्मनो ज्ञानानि, नहीं नहीं नहीं, वैशेषिक का क्या है? हाँ, प्राणापान निमेष उन्मेष और, हाँ जी, प्रयत्न इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञानान्य आत्मनोलिंगम, ये किसका है? न्याय का है, ये वैशेषिक का है। न्याय का तो इच्छा द्वेष है, नहीं उसमें इच्छा द्वेष नहीं है, प्रयत्न सुख दुख है ना उसमें, ऐसा है। वो दोनों समान तंत्र हैं, न्याय और वैशेषिक, और उसमें दुख को क्या माना है? आत्मा का ही गुण माना है, ठीक है। तो दोनों सूत्रों में आगे पीछे करके आ गया दुख। तो वैशेषिक कार ने जो आत्मा का लक्षण माना है, यद्यपि अब उसका ना अर्थ अलग अलग ढंग से करते हैं। वहां लक्षण का मतलब ये है कि वो उसके चिन्ह हैं कि जहां ये दिखें वहां आत्मा की उपस्थिति है, ऐसा उसका समाधान करते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं कि सीधा ही लक्षण कर दिया इन्होंने तो, कि ये सब आत्मा के ही लक्षण है, आत्मा के ही स्वाभाविक गुण है, ऐसा जो अर्थ कर दिया ना, उसमें दोष है। तो ऐसा अर्थ मान करके यहाँ ये भाष्यकार उसका निराकरण कर रहे हैं। विज्ञान भिक्षु जी कह रहे हैं कि जैसे वैशेषिकों ने ये मान लिया कि दुख क्या है? आत्मा का स्वाभाविक गुण है, सुख दुख इच्छा द्वेष आदि, तो ऐसा भ्रम ना होवे किसी को। जैसे वैशेषिकों को ये भ्रम हो जाता है कि सुख दुख इच्छा प्रयत्न आदि आत्मा के ही गुण हैं, ऐसा भ्रम ना होवे। वैशेषिका नाम इव पारमार्थिको दुख योग, पारमार्थिक दुख मतलब वास्तविक दुख, ऐसा भ्रम ना होवे। इति एतदर्थम नित्य इत्यादि, तो इसलिए यहाँ पर नित्य शब्द का प्रयोग कर दिया सूत्र में। कौन से सूत्र में? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य, इस सूत्र में जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ नित्य कह दिया, नित्य शुद्ध है वो, उसमें ना स्वाभाविक कोई दोष है और ना नैमित्तिक कोई दोष है। तो नित्य कहने से वो हट गए, उनका निवारण हो गया। अगर नित्य नहीं कहते तो फिर ये कहते कि किसी निमित्त से तो वो दुखी हो ही जाता है, निमित्त से भी नहीं होता है, निमित्त से अंतःकरण होता है, लेकिन ये तो औपाधिक दुख है, केवल परछाई मात्र है। उसका अर्थ अगर किसी ने ऐसे मान लिया कि वो स्वाभाविक दुख है, तो ऐसा भ्रम ना हो किसी को, गलत नहीं कह रहे हैं। अगर ऐसा अर्थ मान लिया स्वाभाविक दुख है, कुछ लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है वैशेषिकों को, तो ऐसा भ्रम ना होवे। वैशेषिका नाम इव पारमार्थिको दुख योग इति भ्रमो मा भूत इति एतदर्थम नित्य इत्यादि, इसलिए सूत्र में यहाँ नित्य शब्द का प्रयोग किया है। यथा स्वभाव शुद्धस्य स्फटिकस्य राग योगो न जपा योगम विना घटते, तथैव नित्य शुद्ध आदि स्वभावस्य पुरुषस्य उपाधि संयोगम विना दुख संयोगो न घटते। जैसे कह रहे हैं यथा स्वभाव शुद्धस्य, स्वभाव से ही जो शुद्ध है, कौन? स्फटिक मणि, स्फटिकस्य राग योगो न जपा योगो बिना घटते। राग योगो माने रंग का योग, नीला पीला, ये राग मतलब रंग और योग मतलब संयोग। तो जैसे वहां रंग का संयोग, न जपा योगम बिना, जपा योग कहते हैं पुष्प का नाम है, एक लाल पुष्प कनेर। न जपा योगम बिना घटते, वो मणि लाल कब होगी? जब लाल फूल उसके सामने लाया जाएगा। तो जपा योगम बिना, रक्त पुष्प के संयोग के बिना, जैसे
स्फटिकस्य राग योगो न घटते, जैसे स्फटिक मणि में लाल रंग का योग नहीं होता है, तथैव वैसे ही नित्य शुद्ध आदि स्वभावस्य, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है जो आत्मा, उस आत्मा का भी, पुरुषस्य, उस पुरुष का भी उपाधि संयोगम बिना दुख संयोगो न घटते, उपाधि के संयोग के बिना उसमें भी दुख घटित नहीं होता है, दुख का संयोग नहीं होता है। उपाधि से युक्त होगा तो दुख से युक्त होगा। तो जो वेदांती है ना, वो इसको शरीर के साथ जब ये आ जाता है, इस शरीर को ही उपाधि कहा उन्होंने, तो फिर वो जीव बन जाता है, और इस उपाधि को हटा दिया तो वो जीव ही फिर ब्रह्म बन जाता है। तो चेतन तत्व एक ही है, वो ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि वो तो अद्वैत को मानते हैं ना, तो कह रहे हैं सब जगह एक ही चेतन ओतप्रोत है बस, और वो चेतन जहां जहां इन शरीर आदि उपाधियों से युक्त हो जाता है तो वहां उसकी मूल्यांकन हीन हो जाता है, वो जीव बन जाता है, फिर दुख आदि उसके साथ जुड़ जाते हैं। इन उपाधियों को हटा देता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तो वो अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित, माने ब्रह्म रूप ही हो जाता है वो, ऐसा उनका मानना है। लेकिन अलग भी मान रहे हैं, जब तीन भी मान रहे हैं, तो भी ये कब दुख से युक्त होता है? जब ये उपाधि के साथ संयुक्त होता है। पुरुषस्य उपाधि संयोगम बिना दुख संयोगो न घटते, स्वतः दुखादि असंभवात इत्यर्थ, क्योंकि इसका अपना तो कोई सुख दुख आदि है नहीं, अपना तो इसका स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। तदुक्तम सौरे, तो ये सौर पुराण होगा, कोई कौन सा है पता नहीं, पुराण का उदाहरण दे रहे हैं। सौर पुराण में बताया है, यथा ही केवलो रक्त स्फटिको लक्ष्यते जनैहि रंजकाद्युपधानेन, ऊ लगा लेना, तद्वत् परम पुरुषः। यथा ही केवलो रक्तः स्फटिको लक्ष्यते जनैहि, स्फटिक तो कैसा होता है? केवल स्वरूप वाला होता है, उसमें किसी अन्य का मिक्सअप नहीं है, उसका अपना स्वरूप कैसा होता है? शुद्ध स्वरूप होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है, बिल्कुल प्योर व्हाइट होता है वो स्फटिक। तो यथा ही केवलो रक्तः जनैहि रक्तः लक्ष्यते, लेकिन लोगों को वो रंगा हुआ दिखाई देता है, लाल पीला नीला ऐसे दिखाई देता है। क्यों? रंजकाद्युपधानेन, किसी रंजक आदि के उपधान से, जो केवल श्वेत कलर वाला जो स्फटिक था वो जनैहि रक्तः लक्ष्यते, वो लोगों के द्वारा लाल रंग का देखा जाता है। तद्वत् परम पुरुषः, ऐसे ही ये जो पुरुष है ये तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, लेकिन लोगों के द्वारा वो कैसा देखा जाता है? सुखी दुखी, पुण्यात्मा पापात्मा धर्मात्मा, इन रूपों में देखा जाता है वो। तो जैसी जैसी उपाधि से युक्त होता है ना, वैसा वैसा ही वो प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वो ऐसा स्वाभाविक होता नहीं है।